हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए चिरगांव, ऑप्शन बी निज़ामाबाद, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निज़ामाबाद आजमगढ़। अगला प्रश्न, हरिऔध किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? सही उत्तर होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर होगा 1914। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास किसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? सही उत्तर होगा इसका प्रिय प्रवास। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास को किस कारण से सशक्त महाकाव्य नहीं माना? सही उत्तर होगा कथा की क्षीणता। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर होगा हरिऔध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया है? सही उत्तर होगा लोक सेवक। अगला प्रश्न, रस कलश किसकी रचना है? सही उत्तर होगा इसका हरिऔध। आगे देखते हैं, चौखे चौपदे चुभते चौपदे की भाषा किस प्रकार की है? सही उत्तर होगा ठेठ बोलचाल की। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ? इसका सही उत्तर होगा भारतीय प्रेस इलाहाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती निकालने का विचार किसका था? सही उत्तर होगा चिंतामणि घोष। अगला प्रश्न, रंग में भंग किसकी रचना है? सही उत्तर होगा गुप्त जी। अगला प्रश्न, भारत दर्पण किसकी रचना है? सही उत्तर होगा कैफी। अगला प्रश्न, जैनी नामक काव्य में गुप्त जी ने किसका विरोध किया? सही उत्तर होगा इसका पूंजीवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त जी के राजनीतिक विचार किससे प्रभावित थे? सही उत्तर होगा गांधीवाद। अगला प्रश्न, गुप्त जी ने किस ग्रंथ में राम रहीम बुद्ध ईशा का उल्लेख किया? सही उत्तर होगा मंगल घट। अगला प्रश्न, मेघनाद वध किसकी रचना है? सही उत्तर होगा मधुसूदन दत्त। अगला प्रश्न, कामायनी में प्रबंध विधान का विकास किससे जुड़ा है? सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्मिला विषयक लेख किस नाम से द्विवेदी जी ने लिखा था? सही उत्तर होगा कवियों की उदासीनता। अगला प्रश्न, गुप्त जी की कविताओं का प्रमुख लक्ष्य क्या था?
सही उत्तर होगा इसका लोकहित और ज्ञान प्रसार। अगला प्रश्न, हरिऔध का सबसे लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, सरस्वती कलम के कवियों का मुख्य कार्य किस भाषा में हुआ? सही उत्तर होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न, सरस्वती कलम के कवियों पर किसका प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथूराम शर्मा शंकर शर्मा, पूर्ण अध्यापक पूर्ण सिंह और स्नेही का मुख्य कार्य क्षेत्र कौन सा था? सही उत्तर होगा इसका कानपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरित उपाध्याय किस ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर होगा इसका रामचरित चिंतामणि। अगला प्रश्न, लोचन प्रसाद पांडे की रचनाओं की भाषा किस प्रकार की है? सही उत्तर होगा इसका इतिवृत्तात्मक। अगला प्रश्न, रूपनारायण पांडे की भाषा की विशेषता है? सही उत्तर होगा कोमलता और कांतता। अगला प्रश्न, लाला भगवान दीन कवि से अधिक किस रूप में प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा टीकाकार। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा काशी। अगला प्रश्न, रत्नाकर की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर होगा इसका उद्धव शतक। अगला प्रश्न, उद्धव शतक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा इसका 1929। अगला प्रश्न, रत्नाकर की कविताओं के लिए किस काल की परंपरा अधिक प्रकट होती है? सही उत्तर होगा क्लासिकल ब्रजभाषा परंपरा। अगला प्रश्न, सत्यनारायण कवि रत्न किस भाषा में लिखते थे? सही उत्तर होगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, सत्यनारायण कवि रत्न की काव्यशैली की विशेषता क्या थी? सही उत्तर होगा ब्रज की सौंधी गंध और रसाद्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छंद काव्यधारा का प्रारंभिक बीज किस कवि में माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न देखते हैं, एकांतवासी योगी किसकी रचना का अनुवाद है? सही उत्तर होगा इसका गोल्ड स्मिथ की। अगला प्रश्न देखते हैं, उजड़ ग्राम का अनुवाद श्रीधर पाठक ने पहले किस भाषा में किया? सही उत्तर होगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, कश्मीर सुषमा किस कवि की कृति है? इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, प्रकृति का स्वतंत्र और स्वच्छंद वर्णन किस कवि ने से प्रारंभ माना जाता है? सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, मिलन, पथिक, स्वप्न किस कवि की कृतियां हैं?
इसका सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, मिलन 1917 काव्य का विषय है। सही उत्तर होगा विदेशियों से देशोद्धार। अगला प्रश्न, पथिक खंडकाव्य में मुख्य स्वर है। सही उत्तर होगा इसका उपनिवेशवाद से मुक्ति। अगला प्रश्न, स्वप्न काव्य में किस भाव का व्यंजना है। सही उत्तर होगा विदेशी आक्रमण से सुरक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपाठी जी के काव्य में किस जीवन का सहज मिश्रण मिलता है। इसका सही उत्तर होगा किसानी जीवन। अगला प्रश्न, राम नरेश त्रिपाठी की भाषा की विशेषता क्या है। सही उत्तर होगा इसका प्रवाह युक्त बोलचाल की भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुकुंदर पांडे की कृति आंसू कब प्रकाशित हुई। सही उत्तर होगा 1916। अगला प्रश्न, मुकुंदर पांडे की कविताओं में कौन सी प्रवृत्तियां स्पष्ट हैं। सही उत्तर होगा छायावादी प्रवृत्तियां। अगला प्रश्न, पूर्व स्वच्छंदतावादी युग में गद्य के किस रूप का विशेष विकास हुआ। सही उत्तर होगा निबंध। अगला प्रश्न, भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद के बीच का समय नाटक की दृष्टि में कैसा माना गया है। सही उत्तर होगा शून्यकाल। अगला प्रश्न, पारसी रंगमंच का प्रभाव विशेषतः किस पर पड़ा। सही उत्तर होगा इसका नाटक। अगला प्रश्न, ग्राम गीतों का संग्रह सबसे पहले किसने किया। सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना। इसका सही उत्तर होगा इंदुमती। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे। सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, बड़े घर की बेटी कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। सही उत्तर होगा 1916। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादन से खड़ी बोली को कौन सा लाभ पहुंचा। इसका सही उत्तर होगा व्याकरणिक व्यवस्था। अगला प्रश्न, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह परिभाषा किसकी है। इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे किसके व्यंग्यात्मक लेखन से संबंधित है। सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द सागर के निर्माण से कौन विशेष रूप से जुड़े थे। सही उत्तर होगा इसका श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह विशेष रूप से किस पश्चिमी विचारक से प्रभावित नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा वाल्टर स्कॉट। अगला प्रश्न, साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम से भी नहीं मिलती, यह कथन किसका है।
इसका सही उत्तर होगा महावीर विशद्वेदी। अगला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर होगा राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद किस आलोचक की रचनाएं हैं? इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई के तुलनात्मक अध्ययन किसकी कृति है? सही उत्तर होगा इसका पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न, देव और बिहारी पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर होगा कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी और देव नामक ग्रंथ किसने लिखा? सही उत्तर होगा लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता तो स्वच्छंदता के बिना उत्तम बन ही नहीं सकती, यह कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर होगा मिस्टर बंधु। अगला प्रश्न, गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? सही उत्तर होगा इसका समालोचक। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर होगा उसने कहा था। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की आलोचना शैली को किसने बातों का संग्रह कहा? इसका सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के नैतिक आग्रह के कारण उन्हें कौन सा काव्य सब पहले अच्छा नहीं लगा था? इसका सही उत्तर होगा मेघदूत। अगला प्रश्न, किस आलोचक को द्विवेदी युग का ठीक ठिकाने का आलोचक कहा गया? सही उत्तर होगा पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न स्वच्छंदतावाद युग से संबंधित है, तो आइए देखते हैं। स्वच्छंदतावाद शब्द को छायावाद के स्थान पर प्रयुक्त करने से कितनी समस्याएं हल हो जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में छायावाद लेख पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा श्री शारदा। अगला प्रश्न, हिंदी में छायावाद लेख किसने लिखा था? इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, मुकुटधर पांडे ने छायावाद की कुल कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया? सही उत्तर होगा इसका 5। अगला प्रश्न, मुकुटधर पांडे द्वारा बताए गए छायावाद के गुणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर होगा इसका यथार्थवादिता। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल छायावाद को किस नाम से संबोधित करते हैं? सही उत्तर होगा इसका प्रतिबिंबवाद और रहस्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद मुख्यतः किस प्रकार की काव्यधारा है? सही उत्तर होगा आध्यात्मिक प्रेम काव्य। अगला प्रश्न, नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या क्या है? सही उत्तर होगा इसका आध्यात्मिक छाया का भान। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद छायावाद को किसका सौंदर्यमयी व्यंजना मानते हैं? सही उत्तर होगा इसका रहस्यवाद। अगला प्रश्न, प्रसाद के अनुसार यथार्थवाद और छायावाद का मुख्य अंतर क्या है?
सही उत्तर होगा इसका पहला दुखवादी, दूसरा आनंदवादी। आगे देखते हैं, छायावादी काव्य में अभिव्यक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? सही उत्तर होगा निराला ढंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतीयमान नच्छ्यासा भूषा इत्यादि श्लोकों को किस कवि ने छायावाद से जोड़ा? सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी छायावाद को किस काव्यधारा की प्रतिक्रिया मानते हैं? सही उत्तर होगा द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता कविता। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने छायावाद की विषय वस्तु को किस धर्म से जोड़ा? इसका सही उत्तर होगा ईसाई धर्म। अगला प्रश्न, छाया दृश्य फैंटज़माटा शब्द किस रहस्यवादी परिभाषा से जुड़ा है? सही उत्तर होगा संत बर्नार्ड। अगला प्रश्न, प्रतीकवाद का केंद्रीय स्थान किस देश में माना जाता है? सही उत्तर होगा इसका फ्रांस। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार आंतरिक प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति किसकी असली विशेषता है? सही उत्तर होगा छायावाद। अगला प्रश्न, शुक्ल जी छायावाद को किस पश्चिमी साहित्यिक विधा से जोड़ते हैं? सही उत्तर होगा सिंबॉलिज्म। अगला प्रश्न, छायावाद की मुख्य विषय वस्तु क्या बताई गई है? सही उत्तर होगा इसका प्रेम गान। अगला देखते हैं, आंतरिकता, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध, मानवीयता, ये किन की विशेषताएं हैं? सही उत्तर होगा इसका छायावाद स्वच्छंदतावाद। अगला प्रश्न, शुक्ल जी किस कवि की कविताओं पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने में विफल रहे? सही उत्तर होगा निराला। अगला प्रश्न, आलेख के अनुसार छायावादी कवियों ने विशेष रूप से किस मूल्य को प्रतिष्ठित किया? सही उत्तर होगा इसका व्यक्ति का महत्व। अगला प्रश्न, गांधी जी किस पर अधिक विश्वास करते थे? सही उत्तर होगा अतः प्रज्ञा आत्मा की आवाज़। अगला प्रश्न, रूपक और अन्य साहित्यिक उपकरणों की सहायता से रहस्यवाद को प्रस्तुत करने की अवधारणा किससे जुड़ी है? सही उत्तर होगा संत बर्नार्ड। अगला प्रश्न, विवेकानंद के अनुसार जब हृदय और बुद्धि में संघर्ष हो तो किसकी बात माननी चाहिए? सही उत्तर होगा इसका हृदय की। अगला प्रश्न, इकबाल के अनुसार मनुष्य के भीतर का कौन सा तत्व उसका गौरव है? सही उत्तर होगा विद्रोही बागी। अगला प्रश्न, नेहरू जी की मुख्य समस्या किससे संबंधित थी?
सही उत्तर होगा इसका व्यक्ति और समाज के संबंधों से। अगला प्रश्न, कला और कविता का समझना वैज्ञानिक पद्धति द्वारा क्यों संभव नहीं है? सही उत्तर होगा क्योंकि वे भावनात्मक और अंतः प्रज्ञा पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युग में व्यक्ति स्वातंत्र्य की महत्ता विशेष रूप से बढ़ी, वह कौन सा काल था? इसका सही उत्तर होगा स्वच्छंदतावाद युग। अगला प्रश्न, शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि को किस युग से ग्रथित माना गया है? सही उत्तर होगा द्विवेदी युगीन नैतिक सूत्रों से। अगला प्रश्न, प्रसाद का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर होगा 1889। अगला प्रश्न, प्रसाद की अंतिम शिखर कृति कौन सी है? इसका सही उत्तर है कामायनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद की पहली कृति कौन सी है? सही उत्तर होगा चित्राधार। अगला प्रश्न, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर होगा प्रसाद, निराला और पंत एक साथ। अगला प्रश्न, प्रसाद का पहला छायावादी काव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है आंसू। आगे देखते हैं, निराला की अनामिका का प्रकाशन कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1923। अगला प्रश्न, पंत के पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था? सही उत्तर है 1926। अगला प्रश्न, चित्राधार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है 1918। अगला प्रश्न देखते हैं, कानन कुसुम का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1912। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम पथिक पहली बार कहाँ प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर होगा इंदु पत्रिका। अगला प्रश्न, झरना का प्रथम संस्करण कब छपा? सही उत्तर है 1918। अगला प्रश्न, झरना का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा 1927। अगला प्रश्न, खोलो द्वार कविता किस संग्रह में है? सही उत्तर होगा झरना। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कविता विश्व मंगल और करुणा की भूमि पर समाप्त होती है? सही उत्तर है आंसू। अगला प्रश्न देखते हैं, आंसू का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा 1925। अगला प्रश्न, आंसू का द्वितीय संशोधित संस्करण कब आया? इसका सही उत्तर होगा 1933। अगला प्रश्न, लहर का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर होगा 1933। अगला प्रश्न, लहर में कितने प्रकार के प्रगीत मिलते हैं? सही उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न, प्रसाद की पारिवारिक स्थिति कैसी थी? सही उत्तर होगा ऋणग्रस्त। अगला प्रश्न, प्रसाद किस प्रसिद्ध नागरिक के पौत्र थे? सही उत्तर होगा शिवरत्न साहू। अगला प्रश्न, प्रसाद किस उपनाम से ब्रजभाषा में कविता लिखते थे?
सही उत्तर होगा इसका कलाधर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नाटक शैली का प्रभाव जयशंकर प्रसाद के आरंभिक नाटकों पर पड़ा? सही उत्तर होगा पारसी रंगमंच। अगला प्रश्न, लहर की पहली कविता कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उठ उठ री लघु लघु लोल लहर। अगला प्रश्न, छायावाद के साथ किस राजनीतिक विचारधारा की समानता बताई गई? सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आंदोलन। अगला प्रश्न, नेहरू की किस रचना पर लाक्षणिकता का विशेष प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। आगे देखते हैं, गांधी जी की भाषा शैली में कौन सी विशेषता अधिक है? सही उत्तर होगा रहस्य और अंतर्मुखता। अगला प्रश्न, प्रसाद की भाषा का कौन सा प्रमुख गुण है? इसका सही उत्तर होगा लाक्षणिकता और बिंब समृद्धि। अगला प्रश्न, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा स्मृति और बिखराव। अगला प्रश्न, प्रसाद की कौन सी कृति रहस्यवाद से अधिक जुड़ी मानी जाती है? सही उत्तर होगा आंसू। अगला प्रश्न, प्रसाद को किस काल के पुनर्जागरण की उपज कहा गया है? सही उत्तर होगा आधुनिक काल।